एक पुराना रेलवे स्टेशन। दो भाई बहन फाइक और अरसा उतरते हैं। फाइक ने अरसा से कहा, बस यही है गांव का स्टेशन। अरसा आंखें घुमाती है और बोलती है, अब्बा की विरासत वाली हवेली यही कहीं है, हमें वही देखनी है। हवा में अजीब सी ठंडक है, पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही है। एक पुराना तानगा हवेली तक ले जा रहा है। तागे वाला कुछ नहीं बोल रहा, बस बार बार पीछे देख रहा है। फाइक डरते हुए पूछता है, बाबा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तागे वाला सिर्फ एक जुमला बोलता है, वहां मत रुकना, अंधी हवेली है, हर रात एक दरवाजा खुलता है। एक बड़ी सी हवेली जिसके दरवाजे जंग लगे हुए हैं, पेड़ों की जड़ें दीवारों में धसी हुई हैं। अरसा बोलती है, कितनी खूबसूरत है, बस थोड़ी पुरानी है। फाइक ने कहा। ये जगह जिंदा लगती है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। जब वो अंदर जाने लगते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधेरा है, जाले हैं और बंद कमरे हैं। लाइट की रोशनी में फाइक और अरसा हवेली के एक एक कमरे को देखते हैं। उन्हें एक जगह खजाना मिला। अरसा ने कहा, ये सब हमें मिला है, हमारा हक है। फाइक ने कहा, मगर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। कमरे में अरसा सो रही है, फाइक जाग रहा है। रात के ठीक 2:33 पर दरवाजे पर दस्तक होती है। फाइक चौंक कर कहता है, कौन है इस वक्त? वो दरवाजे तक जाता है मगर कुछ नहीं होता, लेकिन एक पुराना सड़ा हुआ खिलौना बाहर जमीन पर पड़ा होता है। अरसा नींद से जागकर कहती है, क्या हुआ? फाइक डर कर कहता है, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, मैं गया तो कोई नहीं था। अगली सुबह फाइक गांव के पुराने बुजुर्ग मौलवी बशीर से मिलता है। मौलवी बशीर ने फाइक से कहा, ये वही हवेली है ना, जहां रईस तारिक ने अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया था। उसकी रूह आज भी दस्तक देती है, और जो सुन ले वो अगली दस्तक बन जाता है। फाइक कांपते हुए कहता है, हमने तो दरवाजा खोला था। रात को अरसा अकेली बाथरूम में है, पानी गिर रहा है। आईने में पीछे एक औरत की परछाई नजर आती है, लंबे काले बाल, जला हुआ चेहरा, सफेद आंखें। उस रूह ने कहा, तुमने मेरा दरवाजा खोला, अब तुम कभी बंद नहीं कर पाओगे। फाइक घबरा कर कहता है, ये हवेली जिंदा है। हवेली के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। बाहर आंधी चल रही है, अंधेरे में कमरे की खिड़कियां हिल रही हैं। फाइक और अरसा एक ही कमरे में सहमे बैठे हैं। ये सब हमारा वहम नहीं हो सकता, यहाँ कुछ है। मैंने उस आईने में किसी को देखा था, वो मेरे पीछे थी, मगर पलटी तो गायब हो गई। उसने मुझे कहा, तुमने दरवाजा खोला। कैमरा हवेली के एक पुराने कमरे पर जाता है। दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर अंधेरा और जमीन पर खून के निशान। अगले दिन सुबह फाइक और अरसा पुरानी किताबों और दस्तावेजों की अलमारी खोलते हैं। उन्हें एक पुराना पारिवारिक रिकॉर्ड मिलता है। फाइक पढ़ते हुए कहता है, रईस तारिक हुसैन एक बेटी जैनब तारिक, जो बचपन से ही अजीब और डरावनी हरकतें करती थी। गांव के लोग उसे मनहूस कहते थे। डॉक्टरों ने उसे मानसिक रोगी करार दिया और फिर खानदान की इज्जत बचाने के लिए हवेली के अंधेरे सीलन भरे तहखाने में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था। यानी वो वही थी जैनब, उसे जिंदा जला दिया गया। हाँ, और अब उसकी रूह आज भी इंसाफ मांगती है। फाइक को एक खुफिया दरवाजा दिखाई देता है, अलमारी के पीछे छुपा हुआ। वह दरवाजा जंग लगा हुआ है, उस पर खरोचों के निशान हैं, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। ये मत खोलो, वो अंदर है, वो हमें देख रही है। अगर हमने दरवाजा ना खोला तो शायद वो हमें कैद कर दे, हमेशा के लिए। दोनों तहखाने में जाते हैं। उनके कदमों के नीचे फर्श पर काले निशान हैं। दीवारों पर नाखूनों की खरोंचे हैं, जैसे कोई कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये तो कैदखाना था। तुमने वादा किया था, तुम लौटोगे और मुझे आजाद करोगे। ये क्या है? किससे बात कर रही है? हमसे या किसी और से?
अचानक दीवार में से एक चेहरा प्रकट होता है, सफेद आंखें, काली जुबान और जले हुए बाल। मैं ज़ैनब हूँ और तुम मेरे वारिस। तुमने मुझे बंद किया, अब मेरी बारी है। फाइक और अरसा भागकर तहखाने से बाहर आते हैं। वो मुख्य दरवाजे की तरफ जाते हैं, मगर दरवाजा बंद है। दरवाज़ा खोलो, खुदा के लिए हमें जाने दो। दीवार से एक आवाज गूंजती है। दरवाजा तब खुलेगा जब मैं दफन हो जाऊंगी। हमें कुछ करना होगा भाई, वरना अगली लाश हमारी होगी। अरसा आईने के सामने खड़ी होती है। इस बार आईने में अपना अक्स नहीं, ज़ैनब की लाश नजर आती है, जलती हुई, चीखती हुई।